आरा शहर के आरएल मेमोरियल हॉस्पिटल के प्रसिद्ध लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर विजय गुप्ता ने करीब 48 वर्षीय एक महिला के पेट से लगभग 2.5 से 3 किलो का यूट्रस बिना चीरफाड़ के लेप्रोस्कोपी सर्जरी के जरिए बाहर निकाला। वहीं इतने बड़े सफल ऑपरेशन को लेकर डॉक्टर विजय गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में बताया है कि चिकित्सा के क्षेत्र में आरा में रोज नया आयाम लिखा जा रहा है, जिसमें आज इतने बड़े यूट्रस को ऑपरेट कर निकाला गया, जो कि आरा शहर के लिए बड़ी बात है। अब मरीजों को पटना या बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आरा में अत्याधुनिक मशीनों से मरीजों का सफल इलाज किया जा रहा है। भोजपुर जिले के बेलवानिया निवासी रोजाद्दीन खान की पत्नी अस्करी बेगम को पिछले 1.5 साल से बच्चेदानी में समस्या थी, जिसको लेकर मरीज के परिजन जगह जगह भटक रहे थे। वहीं आरएल मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर विजय गुप्ता के द्वारा सफल इलाज किया। वहीं मरीजों के सफल सर्जरी को लेकर परिजन ने भी डॉक्टर के प्रति आभार प्रकट किया। का मेरा मकसद ये है कि हम अपने शहरवासियों को भोजपुर जिला में और भोजपुर के आसपास जो चिकित्सा के क्षेत्र में आरा एक अपना अलग मुकाम बना चुका है, न सिर्फ केवल सर्जरी के क्षेत्र में बल्कि चिकित्सा विज्ञान के बहुत सारे क्षेत्रों में आरा इस शाहाबाद में अपना एक अलग स्थान रखता है। क्योंकि शाहाबाद का एक मुख्य शहरों में से एक आरा है और बहुत पहले से ही लोगों को आरा में चिकित्सीय अनुभव पे बहुत सा विश्वास लोगों को है। उसी कड़ी में हम लोग पिछले 10-12 सालों से एक नया आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और दूरबीन का सर्जरी जो है उसमें से एक है। आज हमारी पत्नी के पास एक जो डॉक्टर संगीता गुप्ता है, उनके पास एक महिला आई थी, बेलवनिया की रहने वाली थी, जो माहवारी होता है महिलाओं में, ये करीब 47-48 ईयर की थी और माहवारी की बहुत इतना ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा था, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था कि उनके परिजन केवल खून को देख के परेशान थे। उनकी जो तबीयत थी वो तो बाद की बात थी, लेकिन खून देख के ही जैसे एक आम इंसान को जो डर लगता है उस तरह से था। पिछले 1 साल से बेचारे जहाँ तहाँ अपना इलाज करा रहे थे, कभी आयुर्वेद, कभी यूनानी, कभी अंग्रेजी दवा, होम्योपैथी। इसी कड़ी में ये हमारे पास पहुँचे। जब हमारे पास पहुँचे तो उस समय मरीज का जो ब्लड था करीब 6 और 7 के बीच में था। वो भी जब हम लोग अपने यहाँ जांच कराए तो और भी कम था। जब डॉक्टर संगीता इसका सही से जांच पड़ताल की तो यूट्रस जो बच्चेदानी है, जो मूल रूप से 47 और 50 साल की उम्र की महिलाओं में जितने साइज का होता है उससे करीब ये 15 से 20 गुना बड़ा था। सामान्यतः बच्चेदानी जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस होता है वो 6 से 7 सेंटीमीटर का होता है या 10 सेंटीमीटर मैक्सिमम, और वज़न 2 से 300 ग्राम के बीच में या मैक्सिमम हाफ केजी का। इसको जब हम लोग ऑपरेट करके निकाले और उस टिश्यू का पूरा वज़न जो किए करीब 2.5 केजी के आसपास था, 2.5 केजी के आसपास था। और आप समझ सकते हैं कि चैलेंज ये भी था कि एक तो खून की कमी थी, चूँकि इतना बड़ा टिश्यू था तो उसमें उतना ब्लड भी इकट्ठा होगा। मैंने अटेंडेंट को बताया था कि ये केवल ये नहीं समझना है कि ब्लीडिंग नहीं भी हो रहा है तो कहाँ ब्लड जाएगा, तो करीब उसमें आधा लीटर से 1 लीटर खून इकट्ठा रहता है, जो कि वो डेड ब्लड हो जाएगा, उसका कोई रिकवरी नहीं है। चैलेंज क्या था? कोई नई बात नहीं है। बच्चेदानी का ऑपरेशन तो आज के समय में आप सभी जानते हैं कि हर चौक चौराहा पे लोग करने लगा है। मतलब सबसे कॉमनेस्ट आज एक हमारे पास एक न्यूज़पेपर आया है जो आपको दिखाया था जब बीपीएल का जो कार्ड बन रहा था, उस समय गर्भाशय घोटाला हुआ था। मतलब बच्चेदानी का ऑपरेशन तो इतना कॉमन है कि उस समय लोग कुछ नहीं हो, चूँकि फ्री में हो रहा था तो सबका बच्चेदानी निकल रहा था। और इसको नोटिस एक समाज सेवी किए, फिर ह्यूमन राइट्स वालों ने किया और उसका आज भी केस चल रहा है। तो इसमें हमने क्या नया किया वो हम बताना चाहते, ताकि हमारी जनता जो है, हमारे जो भोजपुर के लोग हैं, ये लाभान्वित हो। इतना बड़ा यूट्रस होने के बावजूद हम लोग मरीज का बिना पेट चीरे हुए यूट्रस पूरी तरह से और सेफली निकाले, और केवल निकाले नहीं
ऑपरेशन से मरीज निकली और अभी पूरी तरह मतलब मुश्किल से आधा घंटा भी अभी नहीं हुआ होगा, मरीज पूरी तरह से बातचीत कर रही है। हमने इसको जनरल एनेस्थेसिया में किया था, पूरी तरह से बेहोश करके किया था, और करीब 2 से ढाई घंटा में पानी उन्हें भी पिला देंगे और 10-11 बजे हम लोग इनको खिचड़ी उचड़ी भी खिलाएंगे। कहने का मतलब ये कि हम लोग जो एक भ्रांति पाले हुए हैं कि दूरबीन द्वारा अगर ऑपरेशन, इस तरह का ऑपरेशन किया जाएगा तो ये छूट जाएगा। जो समाज के लोग जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं वो बताते हैं कि दूरबीन से डालेंगे तो पूरी तरह से सफाई नहीं होगा, दूरबीन से ऑपरेशन करेंगे तो ये छूट जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। अगर आपके पास पूरी सुविधा है और आपके पास एक्सपर्ट टीम है, जैसा डॉक्टर संगीता के पास है, डॉक्टर विजय गुप्ता, मैं खुद बोल रहा हूँ, आरएल मेमोरियल हॉस्पिटल के पास है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेट्रो में जो सुविधा दूरबीन वाली सर्जरी की है वो करीब करीब सारी सुविधा हमारे इस आरा में आरएल मेमोरियल हॉस्पिटल में उपलब्ध है। सर, जैसा कि आपने बताया कि ये ऑब्वियसली ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था, ये ऑपरेशन लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। टाइमिंग क्या रहा? आमतौर पे 20 मिनट से 30 मिनट लगता है, इस ऑपरेशन में आपको टाइम कितना देना पड़ा? नॉर्मली जो कंप्लीट दूरबीन से जो बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है 2 तरह से होता है। एक तो कंप्लीट दूरबीन से आप कर रहे हैं जिसको बोलते हैं टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी, और एक दूसरा होता है कि दूरबीन का कुछ मदद लिए और कुछ हाथ से किए, उसको कहते हैं LAVH, लैप्रोस्कोपिक असिस्टेड वेजाइनल हिस्टेक्टोमी। हमने ये जो ऑपरेशन किया, दोनों ऑपरेशन में फ़र्क ये है कि आप ये सुनते होंगे कि बच्चेदानी का ऑपरेशन करने के बावजूद भी जो महिला का पेल्विस होता है वो लैक्स हो जाता है, तो वो LAVH में ये संभावनाएं ज़्यादा होती है। TLH कम पूरी तरह से वैसा ही ऑपरेशन है जैसा हम लोग पेट चीर के करते थे, और जो रिजल्ट उसमें मिलता था वही रिजल्ट इसमें मिलता है। एडवांटेज ये है कि पेट में चीरा नहीं होता है, तो चीरा नहीं होता तो दर्द कम होता है, और पेशेंट का रिकवरी तो ऐसा है कि सुबह ऑपरेशन कराइए और शाम में घर जाइए। मतलब जिस बच्चेदानी के ऑपरेशन के लिए आपको हॉस्पिटल में 7 से 10 दिन अमूमन लोग रहता था, आज के डेट में थोड़ा सा और स्पीडी रिकवरी हुआ है तो 4 से 5 दिन रहता है। हम इस अपने हॉस्पिटल में बच्चेदानी का ऑपरेशन डे केयर सर्जरी, अब इसको इस तरह से देखें कि अगर हम हर्निया हाइड्रोसिल से अगर कंपेयर करें तो हर्निया हाइड्रोसिल से ज़्यादा आसान ऑपरेशन ये दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन। कितना टाइम लगा सर इस वाले जो आप बताया कि थोड़ा ये चूँकि बहुत बड़ा यूट्रस था, तो निकाल ऑपरेशन में तो अगर बच्चेदानी को अपने जगह से हटाने में कहे तो 30 मिनट के अंदर में मैंने हटा देता। जो सबसे बड़ा चैलेंज था उसको निकालना, शरीर के से बाहर निकालना, और उतना साइज तो एज इट इज़ निकलेगा नहीं, आप लोगों ने देखा भी होगा। इसको हम लोग एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है, मॉर्सिलेटर, जिसमें हम लोग मॉर्सिलेट करके, या यूँ कहें कि जो हम लोग देखते हैं कि कीमा बना के सारे टिश्यू को जो है सक करते हैं हम लोग मशीन के द्वारा। मशीन काफ़ी कॉस्टली होता है, सब चीज़ अरेंजमेंट करना पड़ता है। और हम धन्यवाद देंगे अपने टीम का, मैडम का, जो इस तरह के ऑपरेशन के लिए हम लोग को एक टीम के रूप में डेवलप किया। और धन्यवाद मैं अपने मरीज के अटेंडेंट को भी दूंगा कि इतना ये जानते हुए कि इतना डिफ़िकल्ट ऑपरेशन है और आरा जैसे छोटी जगह पे एक आरएल मेमोरियल हॉस्पिटल पे इन्होंने भरोसा किया, और हम लोगों ने इसको एक सफलता पूर्वक इसको अंजाम तक पहुंचाया। जी, आप बताइए, जब आप आए थे तो